हाय, वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वो स्पीकिंग पे भी यूज़ होता है, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जिसका नाम है, आज का जो टॉपिक का जो नाम है वो है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एम्फेटिक का जो सेंटेंस जो बना है, एम्फेटिक सेंटेंस का मतलब होता है एम्फसाइज करना। एम्फसाइज मीन्स जोर देना। जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पे हम जोर देते हैं उसे हम कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। कैसा जोर देते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ तो मेरा टेंस हो गया। अगर मैंने बोला मैं पढ़ता तो हूँ, मैं सुनता तो हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ ना, बोलते हैं ना। तो इस तरह का जो हम जोर देते हैं वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसे एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। तो एम्फेटिक सेंटेंस को समझने से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और कोई 2-4 एग्जांपल बना के दूंगा। मैं एग्जांपल को हम जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। और साथ में क्या करना है, कॉपी पेन साथ रखना है और वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को अपने यार दोस्तों तक पहुँचाना है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि एम्फेटिक क्या होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सर्च करने लग जाते हो ना इसको सर्च करने में तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि नाउन यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है हमारे पास उसे हम एम्फेटिक वर्ड कहते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। तो वो गलत है कॉन्सेप्ट। सही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। देन यू कैन से दिस इज द एम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा राम जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है राम जाता तो है। हम बोलते हैं ना ऐसे, राम जाता है, राम जाता तो है, राम खाता तो है, राम सोता तो है, मैं हंसता तो हूँ, आप सुनते तो हो, आप बोलते तो हो इंग्लिश। क्यों नहीं बोलते हो आप बोलते तो हो ना इंग्लिश। हम बोलते हैं ऐसे, हम बोलते हैं बट हम हिंदी में बोलते हैं ना। मेन मुद्दा ये है कि हमने इसको इंग्लिश में बोलना कैसा है। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्फेटिक को समझना पड़ेगा कि एम्फेटिक के जो रूल को समझना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, इसके सेंटेंस फ्रेमिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैंने कहा कि राम जाता है तो सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं राम गोज। अगर कई लोग इसे समझते हैं कि ये हमारा एम्फेटिक सेंटेंस है तो वो क्या है, गलत है। सेंटेंस तो सही है बट दिस इज क्या है, अब ये हमारा गलत क्यों है, क्योंकि ये एम्फेटिक नहीं है। ये एम्फेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई जोर नहीं लग रहा है। यहाँ पे राम जाता है तो जाता है राम। ठीक है, अगर जोर लगाना तो क्या बोलना पड़ेगा, राम जाता तो है। यानी कि इसकी पहचान क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस की पहचान है तो है। हम यूज करते हैं जहाँ पे जिस वाक्य के अंत में बोल सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में तो है आए उसे हम कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, आप हंसते तो हो, आप लिखते तो हो, हम पढ़ते तो है, हम बोलते तो है, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, मैं इंग्लिश लिखता तो हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं लिखता हूँ, मैं इंग्लिश लिखता तो हूँ, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। तो जहाँ पे इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना आप, उसे ही हम कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। समझ रहे हो ना, एम्फेटिक सेंटेंस। अब इसे बनाने के लिए, अब इसे बनाए कैसे, अगर आप, मैं यही लिख दूँ राम गोज, अगर आप करते हैं, अगर आप बोलते हैं यहाँ पे राम गोज तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये गलत सेंटेंस ही गलत है। क्यों? सेंटेंस को सही बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर बोलता है, एम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट प्लस डू डस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू डस डिड V1 प्लस अदर वर्ड, तब जाके हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा राम। अब राम के साथ डिड लगाऊं, डू लगाऊं या फिर डस लगाऊं। देखिए राम के साथ क्या लगाना पड़ेगा, राम हमारा सिंगुलर है। एक बात नोट कर लेना आपने, डू डस और डिड का यूज कहाँ करना है, डू का करते हैं हम प्लूरल के साथ, डू का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, और डस का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ करते हैं, और डिड का करते हैं हम पास्ट फॉर्म में। सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, डिड यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिड का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में बात हो रहा है। तो प्रेजेंट में बात हो रहा है तो हमारे से क्या है, सिंगुलर हमारा क्या है, राम हमारा एक है, अकेला बनने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे। सेंटेंस बनेगा राम डस। राम डस क्या है, जाता तो है, राम डस गो। सेंटेंस सही हो गया। अब आपका बोलो, है मुश्किल है क्या? एम्फेटिक सेंटेंस मुश्किल है? नहीं है ना मुश्किल। तो आप क्यों सोचते हो कि एम्फेटिक सेंटेंस क्या होगा, कैसे सेंटेंस बनेगा? आप फिर बोलते क्यों नहीं हो, आप ऐसे क्यों नहीं बोलते हो, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, मैं स्कूल जाता तो हूँ, आई डू गो टू स्कूल। क्यों नहीं बोलते हैं, बोलो ना। अब आप बोलना पड़ेगा। अब आपको वीडियो देख लेना अपने, अब आपको टॉपिक समझ आ गया, आप मेरे वीडियो को देख चुके हो। नाउ यू कैन स्पीक, और आपको बोलना ही पड़ेगा। नाउ यू हैव टू स्पीक।
आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलना पड़ेगा? मैं बोलता तो हूँ, मैं चलता तो हूँ। तो वहाँ पे जब तो आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, बेझिझक होके, कोई डरना नहीं, कोई घबराना नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, कोई गूगल ट्रांसलेशन नहीं करना है। अगर आप गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करें ना, वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएगा, वहाँ क्या लिखेंगे आप। कई बार तो गूगल भाई हमें गलत दिखाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बताता है, वो हमें क्या करता है, डायरेक्टली हमें ट्रांसलेट करके बताता है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते वो गूगल, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे भी अगर तो आए तो वहाँ पे हमने क्या करना है, तो ये बनेगा राम जाता तो है, राम डस गो, राम डस ईट, राम डस स्लीप, राम डस वॉक, राम डस लाफ। बताओ कहाँ है मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। अब मुद्दा ये है, ये तो प्रेजेंट में, अगर पास्ट में आ गया तो क्या करेंगे? पास्ट में आ गया तो कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, राम डस के जगह में हम लगा देंगे डिड। राम जाता तो था, राम जाता तो था, राम खाता तो था, राम सोता तो था, राम डस ईट, राम डस स्लीप, राम डस वॉक, राम डस रन, राम डस क्राई, राम डस वीप, राम डस टीच, राम डस रीड, राम डस स्टडी। हाँ, डस हमारा प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट में बोलने क्या होगा, राम डिड ईट, राम डिड गो, राम डिड लाफ, राम डिड स्माइल, मुस्कुराता था, ठीक है ना। राम डिड रन, राम डिड सिट, राम डिड टीच, राम डिड रीड, राम डिड स्टडी। बताओ कहाँ है मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, और कोई मुश्किल नहीं है। बट स्ट्रक्चर को समझने के बाद लिख नहीं रखना है, इसको बोलते रहना है, बोलते रहना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके मुंह में, टंग में क्या हो जाएगा, फ्लो बन जाएगा, आपको जो इंग्लिश है फैमिलियर बन जाएगा, तब जाके आप फटाफट बोल पाएंगे। इसको फटाफट बोलना है, ठीक है ना। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट, आई डू स्लीप, आई डू वॉक, आई डू रन, आई डू पुश, मैं धकेलता तो हूँ, आई डू पुल, मैं खींचता तो हूँ, आई डू राइट, आई डू रीड, आई डू स्टडी। बोलो कहाँ है मुश्किल? बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब आप करोगे नहीं, बोलने का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो कभी बोल नहीं पाओगे। अब आप मेरी वीडियो को देख के आपको लग रहा है कि हाँ बहुत आसान लग रहा है, आसान तब होगा जब आप बोलना शुरू करोगे। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने जो टीचर से भी बात कर सकते हो स्कूल में। टीचर आपको डांटेंगे थोड़ी ना, आप अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलेंगे स्कूल में तो टीचर आपको डांटेंगे? कभी नहीं डांटेंगे। वो आपको क्या करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हमारा स्टूडेंट बोल रहा है इंग्लिश, ठीक है ना। तो आपको बोलना है, इंग्लिश सीखना है तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलना है, अगर नहीं बोलना है तो फिर सीखने का भी जरूरत नहीं है, फिर आप हिंदी बोलते रहिए, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सेंटेंस, क्या था, एम्फेटिक सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास आता है कई बार हम बोलते हैं ना, अभी तो मैंने बोला कि मैं जाता तो हूँ, कहीं लोग बोलते हैं रुको तो सही भाई, रुको तो सही भाई, देखो तो सही, देखो तो सही, चेक करना सर, काम हो गया, देखो तो सही, हाँ सुनो तो सही, रुको तो सही, बोलो तो सही, आओ तो सही, जाओ तो सही, खेलो तो सही, हंसो तो सही, रो तो सही, दौड़ो तो सही बोलते हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको? क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं? अगर आप ऐसा बोलेंगे, देखिए मैं सीरियस कर देता हूँ। अगर आपने बोलना है, अगर आपने बोलना है कैसे, मैं पहले इरेज करता हूँ। अगर आपने बोलना है देखो तो सही, यानी कि चलो आओ तो सही लिखते हैं, आओ तो सही, रुकिए तो सही, बोलिए तो सही, हंसिए तो सही, खाइए तो सही, गाइए तो सही, बोलते हैं ना। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप बोलेंगे आओ तो सही, अगर आप बोलते हैं कम, अगर आप बोलेंगे कम, आओ तो सही, कम गलत। यहाँ आओ तो सही, यहाँ आओ तो सही, कम हियर गलत। फिर क्या सही होगा, कैसे सही होगा इसको? क्या है, हम यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे, कैसा रूल लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू डज लगाएंगे ना। यहाँ पर सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई बात हो रही है क्या? मैंने कहा आओ तो सही, किसको आओ तो सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर मैंने यहाँ पे किसी नाम होता तब भी सेंटेंस, राम आओ तो सही, राम आओ तो सही, तो हम राम बोल सकते थे। किसी का नाम होता फिर हम लगा सकते थे, बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए जो इस तरह का जो सेंटेंस आता है आओ तो सही वाला, जो तो सही वाला आता है, इसे कहते हैं हम इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलता है, इम्पेरेटिव का स्ट्रक्चर बोलता है, डू के बाद हमने क्या लगाना है, V1 लगा के, उसके बाद अदर वर्ड लगा दो। डू के बाद V1 लगाना, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आओ तो सही, डू कम, यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर,
यहाँ पे कोई डू डस नहीं लगाना है, यहाँ पे डस नहीं लगाना है, डिड नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, डू ही रहेगा। आजीवन क्या रहेगा, डू रहेगा। खाओ तो सही, डू ईट। पियो तो सही, डू टेक। चाय पियो तो सही, डू टेक टी। खाना खाओ तो सही, डू ईट फूड। हाँ, पानी पिए तो सही, पानी पियो तो सही, पानी पियो तो सही, पी के देखो, पानी पियो तो सही बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, डू ड्रिंक वाटर। हाँ, खेलो तो सही, डू प्ले। रुको तो सही, डू स्टॉप। बोलो तो सही, डू स्पीक। सुनो तो सही, डू लिसन। कहाँ है मुश्किल? मुश्किल कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर आपके अंदर सीखने की एक आग है ना, अगर आप सीखने की, अगर आपके अंदर एक आग है, तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगा। अगर आप ज़बरदस्ती सीख रहे हैं, नहीं मैं सीखना इंग्लिश, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़बरदस्ती काम करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। सीखना है तो अच्छे से सीखो, सच्चे मन से सीखो, सच्चे खाली दिमाग को फ्रेश रख के सीखो। प्रेशर मत दो दिमाग में, बेवजह करना प्रेशर मत दो कि ये भी करना वो भी करना। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो एक चीज़ पे फोकस करो, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक उस पर रहो, फिर जाके अगला देखो आप, ठीक है। तभी जाके आप 100% आपका माइंड फ्री रहेगा, आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे। आप अगर आप माइंड को जोर देते रहोगे ना, आप जितना माइंड को जोर दोगे उतना ही इंसान क्या कर जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने क्या करना है, अपने माइंड को फ्री रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। जो आप सीख रहे हैं पहले उसी पे ही ध्यान देना है, जब वो खत्म हो गया देन नेक्स्ट, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या बोलता है, आओ तो सही, डू कम हियर। यहाँ आओ तो सही, वहाँ जाओ तो सही, वहाँ जाओ तो सही, वहाँ जाओ तो सही क्या होगा, डू गो देयर। यहाँ रुको तो सही, डू स्टॉप हियर। यहाँ सुनो तो सही, डू लिसन हियर, है ना। वहाँ बोलो तो सही, डू स्पीक देयर। बोलते कि नहीं बोलते, तो बताइए कहाँ है मुश्किल। इस तरह का जो सेंटेंस आता है ना, उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस के ही पार्ट है, ये इसी में ही आता है, ठीक है ना। क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बताइए मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीकिंग के लिए। आप इस तरह का जो स्ट्रक्चर यूज़ करके, ये जो स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, प्लस आप बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए आपको क्या है, डरना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मेन आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप कभी नहीं बोल पाएंगे। मुद्दा ये है, इसको समझना है, इसकी पहचान को समझना है। जैसे मैंने कहा, आओ तो सही, खाओ तो सही, रुको तो सही, मैं जाता तो हूँ, मैं बोलता तो हूँ, तो ये अलग अलग हो गया ना। तो है और ये तो सही है। ये मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। रुको तो सही, डू स्टॉप। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो वीडियो पे बने रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए। अगर कुछ समझ नहीं आता, कोई डाउट है, कमेंट कर लीजिए, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए। अपने भाई दोस्त रिश्तेदार सबके साथ आप शेयर करिए, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये इस वीडियो को देखते हैं तो साथ साथ में कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि मेरे वीडियो में देखना है, मेरे वीडियो को देखना है तो कॉपी पेन साथ रख के देखिए। अदरवाइज़ जो है आपको मुश्किल हो जाएगा। या फिर वीडियो को आप सेव कर लीजिए और रिपीट करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिए और सीखते रहिए हर दिन नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक अच्छा वीडियो में एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा, तभी एक अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।